अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर वो मैटर होता है जिसमें एक स्टेट के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी स्टेट जिसके अंदर लिक्विड मीट्स विद गैस एंड लिक्विड मीट्स विद सॉलिड। ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड गैस जैसी प्रॉपर्टीज भी रखे और लिक्विड सॉलिड जैसी प्रॉपर्टीज भी रखे, उन्हें हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसकी तीन एग्जांपल्स हैं। पहले नंबर पे जो एग्जांपल है वो है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं विच हैव प्रॉपर्टीज, जिसकी खुसूसियात होती हैं टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ऐसी स्टेट जिसके अंदर लिक्विड और गैसेस दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज हो, उन्हें हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कहते हैं। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स बनते कैसे हैं, ये होते क्या हैं? कंप्रेस्ड स्टेट, कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ अ गैस। ये गैस की दबी हुई हालत होती है, इसके ऊपर हम प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं जिससे गैसेस के दूर दूर वाले पार्टिकल्स इतने करीब आ जाते हैं जितने करीब लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिलेंडर के अंदर जब गैस लेके आते हैं तो उस सिलेंडर को ऐसे पकड़ के हिलाएं तो अंदर से हमें ऐसे हिलने की आवाज आती है जैसे कोई लिक्विड हो, लेकिन जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो वहां से क्या निकलती है? गैस निकलती है। मतलब दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो जाहिर करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि बिकॉज द रिएक्शंस which may not carry out it possible carry out in supercritical कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे रिएक्शन जो अपनी असल हालत के अंदर नहीं होते, कन्वेंशनल सॉल्वेंट की फॉर्म में नहीं होते, बिकॉज द रिएक्शन विच मे नॉट कैरीड आउट इन इट कन्वेंशनल सॉल्वेंट। कन्वेंशनल सॉल्वेंट कहते हैं असल हालत में। इट मे बी कैरीड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो, ये जो कार्बोनेटेड वाटर होता है जैसा कि पेप्सी वगैरह या कोक वगैरह, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, इतना प्रेशर लगाया जाता है कि वो किसकी तरह दिखने लग जाती है? लिक्विड की तरह। अब उस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम पानी के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम गैस की हालत में कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर या फिर जिन चीजों से मिलकर कोई मशरूब बनता है उन चीजों के अंदर वो मिक्स नहीं होते। पहले उनको किस हालत में कन्वर्ट करना पड़ता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की हालत में। समझ आ गई? अब उसके बाद दूसरे नंबर पे है लिक्विड क्रिस्टल्स। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स है ये दो तरह की प्रॉपर्टीज रखता है, लिक्विड की तरह की और सॉलिड की तरह की। हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड। सॉलिड्स और लिक्विड की तरह की जो प्रॉपर्टीज दिखाएंगे उन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। और ये लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल कहां पे होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर्स के अंदर। मॉनिटर्स का पता है ना? एलसीडी के अंदर, और उसके अलावा वॉचेस के अंदर, घड़ियों के अंदर,
क्लॉक्स के अंदर, नेविगेशन सिस्टम के अंदर, नेविगेशन सिस्टम वो डिस्प्लेज होते हैं जो रोड्स वगैरह के ऊपर लगाए जाते हैं चीजों को इशारे बताने के लिए। जैसे वो एरो बना हुआ होता है, आपने इधर को जाना है या कौन सी चीज कहां पे है, या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे नेविगेशन सिस्टम होते हैं। वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं? LCD या फिर लिक्विड क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। ये मोबाइल की जितनी भी स्क्रीन्स हैं ये सारी की सारी लिक्विड क्रिस्टल से मिलकर बनी है। अगर हम बाहर से टच करें तो हमें हार्ड नजर आती है, लेकिन जैसे ही हम मूवमेंट करवाते हैं तो उनके अंदर पार्टिकल्स ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हम वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, गेमिंग खेल रहे होते हैं, वो उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं किसकी तरह? लिक्विड की तरह। लेकिन हार्ड किसकी तरह है? सॉलिड की तरह। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज किसके अंदर है? लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर। तीसरे नंबर पे है ग्रेफीन। अब जो ग्रेफीन है ये सिंगल लेयर ऑफ कार्बन है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स विद हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न किसे कहते हैं? 6 कोनों वाली जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रिंग बनाती है। फिर इस तरह के बहुत सारे जो रिंग्स हैं वो आपस में मिलके एक लेयर बना देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेफीन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जो ग्रेफीन है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है, लेकिन हार्ड होती है, सख्त होती है, और लाइट होती है, हल्की होती है, और हाई रेजिस्टेंस रखती है। हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा अगर हम इसके ऊपर फोर्स भी लगाएं तो जल्दी टूटती नहीं है। इसे हम कहते हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड्स के इन बिटवीन, ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लिक्विड और सॉलिड दोनों की तरह की ये प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो इसी वजह से जो ग्रेफीन है ये एग्जांपल है किसकी? इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर के। अब 3 हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्रेफीन डिटेल के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है, आखिरी स्टेट है जिसे हम एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर में हमने वो मैटर पढ़ना है जिनका हमारे साथ कोई इनकाउंटर नहीं होता, हमारा उनके साथ कोई सामना नहीं होता, नॉट इनकाउंटर्ड। इस स्टेट का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं पड़ता, हमारा सामना नहीं होता, क्योंकि ये स्टेट या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पाई जाएगी या फिर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर पाई जाएगी। इतना ज्यादा टेम्परेचर जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, या इतना कम टेम्परेचर जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। जब वहां पे जिंदगी ही पॉसिबल नहीं है तो क्या हम ऐसी स्टेट को इनकाउंटर कर सकते हैं या सामना कर सकते हैं? नहीं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपने याद कर लेनी है। पहले नंबर पे है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बाद आ जाएगा डार्क मैटर, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड। ये सारे के सारे मैटर अगर आप नेट पे निकाल के देखोगे तो आप जो है उनकी जो शॉर्ट वीडियोस में, तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि ये किस तरह का मैटर होता है, क्योंकि हमने कभी रियल में ये मैटर जो है वो देखा ही नहीं है, इसलिए हम इनको एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। समझ आ गई इसकी?